लीजिए फाइनली सही सलामत लौट आई है दिव्या। दिव्या को सही सलामत देखकर देव और वसुधा की जान में जान आई, उसकी सांसों में सांसें आई। लेकिन सवाल ये है कि वसुधा और यहाँ देव के पीछे से कैसे पहुंचे घर तक दिव्या। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल वसुधा के इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आपने देखा कि कितनी बड़ी मुश्किल परेशानी में फंस गई थी दिव्या, और अविनाश भी दिव्या की हालत सुनकर के बेहोश हो गया। जहां घर वाले काफी ज्यादा टेंशन परेशानी में थे ही, तो घर वालों का ये माहौल देख करके वसुधा और देव खुद जाएंगे दिव्या को ढूंढने, लेकिन उनके हाथ लगने वाली है सिर्फ और सिर्फ नाकामी। जैसे ही मौके वारदात पर जाने वाले हैं देव और वसु, तभी वहां जाकर के वसु के हाथ लगेगी दिव्या की पायल, जिसे देखकर दोनों का दिमाग घूम जाएगा। जहां देव अपनी बहन को लेकर के बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में होगा, इनसिक्योर होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, तो यहाँ पर वसुधा को भी अच्छे-अच्छे थॉट्स नहीं आएँगे इस किडनैपिंग को लेकर के। दोनों बहुत कोशिश करेंगे दिव्या को ढूँढने की, लेकिन कोई भी कहीं पर सक्सेसफुली दिव्या को ढूँढ नहीं पाएगा। यहीं से शुरू होगा शो का नया ट्विस्ट, क्योंकि दिव्या जैसे ही यहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले उसकी खबर घरवालों को लगेगी। अविनाश को जब फ़ोन आएगा देव का और वो कहेगा कि यहाँ पर दिव्या नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका किडनैप उन लोगों ने कर लिया है, तो ये सुनकर यहाँ पर अविनाश को चक्कर आ जाएगा और वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके सर पर भी भई चोट लगी है। ऐसे ही आम बात नहीं है बेहोश होकर आदमियों का गिरना। आने वाले ट्रैक में जब देव पूछेगा अपनी माँ चंद्रिका से कि क्या घर पर दिव्या लौट आई है? तो यहाँ पर उसे जवाब मिलेगा कि बेटा, तुम फौरन लौट आओ, हमारी दिव्या बिल्कुल सही सलामत है और घर लौट आई है। और उसका सारा क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, जिसकी बात मैं तुम्हें घर आकर बताऊंगी। जैसे ही भागते दौड़ते वसुधा और देव आते हैं घर पर, वो देखते हैं कि अविनाश के पास सोफे पर मस्त दिव्या बैठी होती है और एकदम सही सलामत होती है। तभी इन लोगों की बातें होती हैं और वो पूछा जाता है कि वसुधा, तुम ठीक तो हो ना? दिव्या को पूछती है वसुधा ये और कहती है कि आप वसुधा मैडम, माफ़ कीजिएगा दिव्या मैडम, आप ठीक तो हैं? आप कहाँ चली गई थी? वगैरह-वगैरह। वैसे ही नज़र पड़ती है माधव के ऊपर, जो कि कोने में सर झुकाए खड़ा होता है। दिव्या यहाँ अपनी आपबीती बताती है अपने भाई देव को और वो कहती है कि अगर आज माधव नहीं होते ना, तो मेरी ज़िंदगी कहीं और चली गई होती। मैं मुँह दिखाने लायक नहीं होती। माधव ने ही मुझे अपनी जान पर खेल कर बचाया और माधव ही हैं जो मुझे यहाँ तक सही सलामत लाए। वेल, ये देखकर कि वसुधा के तो पहले ही होश उड़ जाएँगे और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फ़ील करेगी माधव को अपने घर में एक बार फिर से आता देख, तो वहीं देव को भी माधव का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब ऐसे में चंद्रिका क्या फैसला लेती है माधव को लेकर के, देखना होगा काफ़ी ख़ास। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल स्यापा।